हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम हो गया खाद्य फार्मेसी में। देखिए ये पार्ट 4 है फर्स्ट चैप्टर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक के लिए। ठीक है, लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे हम दो के लिए, हैवी मेटल्स के लिए और आर्सेनिक के लिए। देखिए लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिए और सल्फेट के लिए और आयरन के लिए, ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ चुके हैं और उससे पीछे का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो देखिए लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स क्या होता है। देखिए हैवी मेटल तो बहुत से हो सकते हैं, जैसे लीड भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है। एंड अदर कैन बी टॉक्सिक इवन एट लो कंसंट्रेशन। और क्या बोल रहा है, ये टॉक्सिक हो सकते हैं एट लो कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन पर। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर लेवल्स आर विद इन सेफ लिमिट। इसलिए इनको इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है इंश्योर करने के लिए कि इनका लेवल एक सेफ लिमिट के अंदर हो। देखिए लिमिट टेस्ट का जो हैवी मेटल्स के लिए हम करते हैं, या तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स विद ए स्पेसिफिक रिएजेंट टू फॉर्म ए कलर्ड कम्प्लेक्स और प्रिसिपिटेट। देखिए घबराना नहीं है बिल्कुल, इतनी इंग्लिश है, घबराना नहीं है बिल्कुल। एक एक हम मीनिंग निकाल के पढ़ेंगे। देखिए बोल रहा है द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के लिए लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन, इस आधार मतलब आधारित होता है ऑन द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स, मतलब हैवी मेटल्स के रिएक्शन पर आधारित होता है विथ ए स्पेसिफिक रिएजेंट, मतलब एक विशिष्ट एक रिएजेंट, मतलब जिसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, उसके साथ हम किसको कराएंगे, हैवी मेटल्स के साथ कराएंगे। ठीक है, फॉर्म ए कलर्ड कम्प्लेक्स और प्रिसिपिटेट, जिससे हमें एक कलर कम्प्लेक्स प्राप्त होता है या तो प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कलर की जो तीव्रता है, जो कलर की इंटेंसिटी है, और द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट, जो भी प्रिसिपिटेट का अमाउंट है, विथ ए स्टैंडर्ड टू डिटरमिनेट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिटरमिनेट। देखिए जो भी हम लोगों ने रिएक्शन करा दी, ठीक है, हैवी मेटल्स को हम लोग एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ हम लोग एक वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, फिर जिससे हमें कम्प्लेक्स क्या प्राप्त होगा, एक कम्प्लेक्स प्राप्त होगा या प्रिसिपिटेट प्राप्त होगा। फिर हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या कराएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन का कंपेयर कराएंगे। अगर वो हल्का होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो वो पास हो जाता है, और अगर डार्कर चला जाता है तो क्या फेल हो जाता है। अब वही हम प्रोसीजर में आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रोसीजर में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन। देखिए टेस्ट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, डिसोल्व द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन वाटर। सबसे पहले हम वाटर में फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अमाउंट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट, बोले ना, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब एक विशिष्ट अमाउंट को डिसोल्व करेंगे वाटर में, इन वाटर में। एडजस्ट द सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक पीएच, बोल रहा है एडजस्ट, मतलब एडजस्ट हम करेंगे किसके, स्पेसिफिक पीएच को। और स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक पीएच होता है ना, वो क्या क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है एंड अमोनियम एसिटेट हो सकता है। ये क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन रखते हैं, बोल रहा है टू मेंटेन द पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। यूजुअली एसिडिक विच हेल्प्स इन द प्रिसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल्स, आमतौर पर जो एसिडिक होता है ना वो हेल्प करता है हैवी मेटल्स के प्रिसिपिटेशन में। जो एसिडिक होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है हैवी मेटल्स के प्रिसिपिटेशन में। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एड ए रिएजेंट, हम भाई जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे ना उसको रिएजेंट बोलते हैं। तो देखो रिएजेंट को हम मिलाएंगे, टाइपिकली थायोएसिटामाइड, मतलब बोल रहा है कि थायोएसिटामाइड को आप मिला दो। हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को अभी मिला देंगे। एंड विच रिएक्ट विथ हैवी मेटल्स टू फॉर्म ए कलर्ड कम्प्लेक्स, जिसके रिएक्शन के बाद, हैवी मेटल्स के रिएक्शन के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एक कलर्ड कम्प्लेक्स प्राप्त होगा या तो प्रिसिपिटेट प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, लीड एंड अदर हैवी मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। जब लीड या अदर हैवी मेटल्स किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टू फॉर्म ब्लैक लीड सल्फाइड, जिससे हमें ब्लैक लीड सल्फाइड प्राप्त होता है। जब लीड और अदर मतलब कोई भी हैवी मेटल्स हो गया वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट या रिएक्शन या प्रक्रिया करते हैं टू फॉर्म ब्लैक, मतलब जिससे बनता है ब्लैक लीड सल्फाइड, जिसको PbS कहते हैं, और अदर मेटल सल्फाइड्स भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लीड के बजाय अगर लीड की जगह हम कुछ और लें तो क्या बनेगा, कोई और सल्फाइड बनेगा, मेटल सल्फाइड बनेगा। जिससे यहाँ पे हम लोग लीड ले लिए तो लीड सल्फाइड बन गया ब्लैक। ओके,
अब देखिए प्रोसीजर में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन में क्या अंतर रहता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम जिसका कर रहे होते हैं लिमिट टेस्ट, जिसका टेस्ट कर रहे होते हैं उसका अमाउंट हमें पता होता है, बट टेस्ट में हमें पता नहीं होता है, तभी तो यार टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या क्या करेंगे, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटेनिंग ए नोन अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स इन ए सिमिलर मैट्रिक्स। क्या बोला, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करना कंटेनिंग ए नोन अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का नोन अमाउंट बोल है ना, वही बोल तो रहा है यहाँ, नॉन अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का हम जिसका हमें जानते हैं अमाउंट वो लेंगे इन ए सिमिलर मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम जैसे जैसे टेस्ट सोल्यूशन में जितना लिए उतना ही लेंगे। ओके अब क्या बोल रहा है, ट्रीट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ट्रीट करेंगे इन द सेम वे एज द सिंपल सोल्यूशन। जैसे हमने टेस्ट सोल्यूशन को ट्रीट किया वैसे भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ट्रीट करेंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर और द ट्रिब्यूटिविटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। बोल रहा है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कलर की जो तीव्रता है, कलर की जो हमको दिख रहा है उसकी जो चमक है वो क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। और या टर्बिडिटी या उसकी टर्बिडिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट की टर्बिडिटी है इन द सिंपल सॉल्यूशन, जो भी सिंपल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट की टर्बिडिटी या कलर की इंटेंसिटी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड, बोला विथ दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए रिजल्ट में क्या आता है, इफ द कलर इंटेंसिटी और टर्बिडिटी, अगर तीव्रता, इंटेंसिटी माने तीव्रता और टर्बिडिटी माने गंदगी होती है, ठीक है, वही चमक उमक। तो इफ द कलर इंटेंसिटी और टर्बिडिटी ऑफ द सिंपल सॉल्यूशन, अगर सिंपल सॉल्यूशन की इंटेंसिटी या टर्बिडिटी इज लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहा है इज लेस देन, बोल रहा है इससे कम या इक्वल मतलब बराबर, टू दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बराबर हो या कम हो, तो द सिंपल पासेस द टेस्ट, तो ये सिंपल या ये टेस्ट या लिमिट टेस्ट पास हो जाता है। इंडिकेटिंग द हैवी मेटल्स कंटेंट इज विद द परमिसिबल लिमिट, इंडिकेट करता है कि हैवी मेटल्स जो उसमें कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट, वो क्या है, एक परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, के अंदर है, एक इमिसिबल मतलब एक अपनी लिमिट के अंदर है। कौन सा लिमिट टेस्ट, इफ इट इज मोर, अगर बोला ये ज्यादा हो जाता है, देखो ये वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये वाला टेस्ट सॉल्यूशन है, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हल्का आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट अगर इफ इट इज मोर, अगर ये ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, अगर ये टेस्ट सॉल्यूशन ज्यादा डार्क हो गया, तो द सिंपल फेस द टेस्ट, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इंडिकेटिंग एक्सेसिव हैवी मेटल्स, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हैवी मेटल से बाहर है। अब बोल रहा है लिमिट टेस्ट हम फॉर आर्सेनिक। अब देखिए हम पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। बोल रहा है ये जो टेस्ट होता है वो किस पे आधारित होता है, आर्सेनिक की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, आर्सेनिक की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन के मतलब रिएक्शन कराते हैं के आधार पर आधारित होता है, ठीक है। इन एसिडी मीडियम, एसिडी मीडियम में मतलब एक एसिडी मीडियम में आर्सेनिक को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे टू फॉर्म येलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, जिससे हमें येलो कैसा, हमें येलो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड प्राप्त होता है। द टेस्ट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक, ये जो टेस्ट होता है इसमें हम आर्सेनिक के जितने भी रूप है, बोल रहा है फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के जितने भी रूप हैं उसको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इन द सैंपल इनटू आर्सेनिक गैस, जो भी सैंपल में प्रेजेंट है वो उसको हम आर्सेनिक गैस में, मतलब आर्सेनिक के भी जितने भी रूप हैं उसको हम आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट करते हैं। और आर्सेनिक गैस का फार्मूला जैसे AsH3 एंड विच देन रिएक्ट विथ ए मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, जो कि क्या करता है, रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड से, किसके साथ, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, जिसका फार्मूला है HgBr2। पेपर टू ब्रोमाइड पेपर से, ये जो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड होता है ये पेपर होता है उससे रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम आर्सेनिक को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके मीडियम में, एसिडी मीडियम में। देन फिर हम क्या कराते हैं, आर्सेनिक के जितने भी रूप हैं उसको हम आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर से, एक पेपर होता है उससे रिएक्ट करता है, ओके। अब प्रोड्यूस, जिससे हमें येलो ब्राउन का एक स्टेन प्राप्त होता है, स्टेन मीन्स धब्बा, जिससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, येलो ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस होता है, ओके।
अब बोल रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड इज एस गज्जेट टेस्ट। जिस टेस्ट में हम आर्सेनिक के लिए टेस्ट कराते हैं वो क्या होता है, गज्जेट टेस्ट होता है। और जो जितने भी और आप हमने पीछे पड़ गए हैं टेस्ट, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट एंड आयरन, इसमें नेसलर सिलेंडर का उपयोग होता है। एंड जो इट इज, और जो आर्सेनिक के लिए हम लिमिट टेस्ट कराते हैं उसमें गज्जेट टेस्ट उपयुक्त होता है, ठीक है, यूज होता है। एंड रिक्वायर्स स्पेशल अपैरेटस, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक यूजिंग गज्जेट अपैरेटस, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो ये गज्जेट का डायग्राम है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना 2-3 बार बन जाएगा। अब देखिए प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर में हम समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन। देखिए आर्सेनिक का, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स का प्रोसीजर, प्रिंसिपल देखिए, फिर प्रोसीजर देखिए, ठीक है। प्रोसीजर में अब हम आर्सेनिक का देखेंगे। तो आर्सेनिक का प्रोसीजर देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन, सबसे पहले हम टेस्ट सोल्यूशन को बनाएंगे। जैसे ही हमने हैवी मेटल्स में टेस्ट सोल्यूशन सबसे पहले बनाया, फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, अब हम वैसे ही इसमें भी करेंगे। किसमें, आर्सेनिक में। सबसे पहले हम डिजोल्व करेंगे। वही यार, डिजोल्व तो सब में करना पड़ेगा। वाटर, भाई वाटर में डिजोल्व तो करोगे ही ना। तो डिजोल्व स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सैंपल इन वाटर और एसिड। वाटर या एसिड में आप सैंपल के अमाउंट को, एक इस निश्चित अमाउंट को डिजोल्व करोगे। एड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, फिर उसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलाएंगे टू द सॉल्यूशन टू मेंटेन एन एसिडी मीडियम, ताकि जो सॉल्यूशन है वो मेंटेन हो सके एक एसिडी मीडियम में। एड ए रिड्यूसिंग एजेंट, फिर हम उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे, सच जैसे स्टेनलेस क्लोराइड, जैसे कि स्टेनलेस क्लोराइड। फिर हम क्या बनाएंगे, एड रिड्यूसिंग एजेंट्स मिलाएंगे, जैसे कि स्टेनलेस क्लोराइड हो गया SnCl2, इसका वो होता है सूत्र। टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्सेनिक, जो कि क्या करेगा, रिड्यूस करने के लिए। हम किस लिए मिलाएंगे, रिड्यूस करने के लिए आर्सेनिक के रूप को, जितने भी रूप हैं, टू द ट्रेवलेंट स्टेट, जो कि उसकी ट्रेवलेंट स्टेट होगी। अब देख देते हैं जनरेशन ऑफ आर्सेनिक गैस। अब आर्सेनिक गैस का जनरेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ट्रांसफर द सैंपल सॉल्यूशन टू द जनरेटिंग फ्लास्क, सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे किसके, सैंपल सॉल्यूशन को जनरेटिंग फ्लास्क में, जो कि कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू ए डिलीवरी ट्यूब, जो कि एक डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट होता है। कौन सा, गज्जेट अफेयर्स की बात हम कर रहे हैं, उसमें जनरेटिंग फ्लास्क लगा होता है। अब फिर हम उसमें जिंक मिलाएंगे, बोल रहा है एड जिंक टू द सॉल्यूशन, फिर हम सॉल्यूशन में हम जिंक मिलाएंगे। द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के बीच में, जिससे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, जिससे क्या होगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, विच रिड्यूस आर्सेनिक, जो कि रिड्यूस करेगा आर्सेनिक थर्ड को टू आर्सेनिक गैस, जिससे आर्सेनिक गैस HH3 का निर्माण होगा। अब देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। आर्सेनिक गैस का डिटेक्शन कैसे होता है। द आर्सेनिक गैस इज पास्ड थ्रू एक ग्लास ट्यूब, जो आर्सेनिक गैस है वो एक ट्यूब से, एक ग्लास ट्यूब से क्या होगी, पास होगी। कंटेनिंग मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, जो कि एक मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर होता है। एक पेपर के ऊपर से एक ट्यूब लगी होती है नीचे, और उसी में से आर्सेनिक गैस पास होती है, और उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक मर्क्यूरिक का ब्रोमाइड पेपर लगा होता है, जिसको HgBr2 कहते हैं। अब देख लेते हैं आर्सेनिक रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक ब्रोमाइड। जो आर्सेनिक है, जो आर्सेनिक गैस है, वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी मर्क्यूरिक ब्रोमाइड से। फिर क्या बनेगी, ये इससे क्या बनेगा, येलो या ब्राउन स्टेन बनेगा। स्टेन मतलब धब्बा बनेगा। अब देख लेते हैं केमिकल। अब केमिकल में क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, मतलब केमिकल के आधार पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो ये क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है। फिर हमने आर्सेनिक को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये आर्सेनिक गैस बन गई, अब हम रिएक्शन कराएंगे क्या, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर से। अब हम आर्सेनिक गैस को HgBr2, ये मर्क्यूरिक पेपर है, ठीक है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर है, इससे हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हमें धब्बा मिलेगा। उस पे जो पेपर है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर का, उस पे हमें धब्बा मिलेगा, जो कि येलो और ब्राउन कलर का होगा। अगर फिर हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन से हम कंपेयर करेंगे, अगर लाइटर आ रहा है तो पास हो जाएगा, और अगर वरना फेल हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सेम उसी तरह क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नोन क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक एंड सब्जेक्ट इट टू ए सेम प्रोसीजर। बोले प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड आर्सेनिक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे
सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन क्वांटिटी, बिल्कुल सेम जिसकी हम क्वांटिटी हम जानते हैं, नॉन क्वांटिटी मतलब हम जिसकी क्वांटिटी जानते हैं आर्सेनिक की, एंड सब्जेक्ट इट टू द सेम प्रोसीजर, और सेम हम प्रोसेस जैसा पीछे कराए हैं वैसा ही प्रोसेस सेम करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ इज द स्टेन, हम फिर स्टेन की इंटेंसिटी कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। फिर बोल रहा है फिर हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। इफ द स्टेन ऑन द मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर ऑफ द सैंपल इज लाइटर, बोल रहा है इफ अगर स्टेन ऑन द मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, जो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड के ऊपर स्टेन आए हैं वो पेपर पर ऑफ द सैंपल, सैंपल के जो आए हैं स्टेन वो अगर लाइटर है या अब्सेंट है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से लाइटर या अब्सेंट है तो वो ये क्या बोल रहा है, इट इंडिकेट डेट द आर्सेनिक कंटेंट इन द सैंपल इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। तो ये बोल रहा है कि यह इंडिकेट करेगा कि आर्सेनिक कंटेंट इन द सैंपल, जो सैंपल में आर्सेनिक कंटेंट है मतलब है विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, वो एक लिमिट एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर ही है, मतलब वो पास हो जाएगा। इफ द स्टेन इज डार्कर, अगर स्टेन डार्कर है इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करेगा दैट आर्सेनिक कंटेंट एक्सीड्स द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है। ओके, इंडिकेट दैट द सैंपल डज नॉट मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड, और ये इंडिकेट करेगा कि सैंपल एक सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी बाहर है। थैंक यू। आज का वीडियो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।